नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखने वाले हैं बाल भारती विषय में का तीसरी कक्षा का पाठ नंबर 56 पे पिता का पत्र पुत्री के नाम, यह पाठ देखने वाले। उससे पहले जिन्होंने पत्र लिखा है, ऐसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में हम थोड़ा जानकारी लेने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू इन पिता पुत्र के बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। आपको देखो, जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 मई में जन्म हुआ उनका, और 27 मई को उनका वो हमें छोड़ के चले गए। देखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और स्वतंत्र के पहले केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। भारतीय स्वतंत्र आंदोलन में उन्होंने बहुत सारे काम किए। महात्मा गांधी की तरफ से और थे, और वहाँ से उनका नेतृत्व उभारा गया। 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना किया गया। आधुनिक भारत का राष्ट्रध्वज एक समप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू बुलाए जाते हैं, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू बोलते हैं। हम 14 नवंबर बाल दिवस भी ऐसे मनाते हैं। उन जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी, इनको उन्होंने पत्र लिखा है। 14 नवंबर में इलाहाबाद में 1879 में उनका जन्म हुआ, जब अंग्रेज़ों का ब्रिटिश भारत में उनका जन्म हुआ। यानी कि अंग्रेज़ों का वहाँ हम पे राज करते थे उस समय। उनके पिता मोतीलाल नेहरू वो बैरिस्टर थे, कश्मीरी पंडित थे। मोतीलाल नेहरू सरस्वत कौल ब्राह्मण समुदाय से थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं, जो लाहौर में बस एक सुपरिचित कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थी। और मोतीलाल की दूसरी पत्नी थी, और पहली पत्नी की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। जवाहरलाल 3 बच्चों में सबसे बड़े थे, जिनमें बाकी 2 लड़कियां थीं। बड़ी बहन विजया लक्ष्मी और संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। सबसे छोटी बहन कृष्णा हटी सिंह एक उल्लेखनीय लेखिका बनी, और उन्होंने अपने परिवारजनों से संबंधित कई पुस्तकें लिखी। ऐसे ये चाचा नेहरू, जिनको सब भारत के बच्चे चाचा जी कहते थे। क्यों कहते थे? वो कहते थे कि जो बच्चे हैं वो फूल हैं। वो बच्चों से बहुत सारा लगाव था उनका, और वह हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके। जब जो देश आज़ाद हुआ, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देखो, उस समय भारत में पहले प्रधानमंत्री के रूप में वो चुने गए। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी पुत्री को पत्र लिखा है। देखो क्या लिखा पुत्री देखो, उनके पुत्री का थोड़ा हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। इंदिरा जी का जन्म 19 नवंबर 1917 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी पत्नी कमला नेहरू के यहाँ हुआ। कमला नेहरू के और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये लड़की थी, क्या नाम था? इंदिरा गांधी, जिसको नेहरू जी ने पत्र लिखा है। वो पत्र भी हमें इस पाठ में देखना है। नेहरू परिवार अपने पुरखों को खोज जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली के ब्राह्मणों में
कर सकते हैं। इंदिरा के पितामह मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से एक धनी बैरिस्टर बन चुके थे। जवाहरलाल नेहरू पूर्व समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत प्रमुख सदस्य थे। संग्राम के पूर्व स्वतंत्र संग्राम में उनका बहुत उल्लेखनीय काम है। इंदिरा जी के जन्म को समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू का प्रवेश स्वतंत्रता आंदोलन में हुआ। उनकी प्रवेश अपनी मां के संपूर्ण देखरेख में, जो बीमार रहने के कारण नेहरू परिवार के गृह संबंधी कार्यों से अलग रही होने से ही इंदिरा जी मजबूत सुरक्षात्मक प्रवृत्तियों के साथ एक निसंग व्यक्तित्व विकसित हुआ। उनके पितामह और पिता का लगातार राष्ट्रीय राजनीति में उलझते जाने ने भी उनके लिए साथियों में मेलजोल मुश्किल कर दिया। उनकी अपनी बुआ के साथ, जिसमें विजयलक्ष्मी पंडित भी थी, मत विरोध रही और यह राजनीतिक दुनिया में भी चलती रही। इंदिरा ने युवा लड़कियों के लिए वानर सेना बनाई, जिसने विरोध प्रदर्शन, झंडा जुलूस के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं की मदद में संवेदनशील प्रकाशनों को तथा प्रतिबंधित सामग्री को परिचालन कर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उस भारतीय पंतप्रधान ने अपने पुत्री के लिए एक पत्र हमें दिया गया है। उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के कारण उनको ये पत्र लिखा गया है। उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए ये पत्र लिखा गया है। अब देखो, ये दोनों भी व्यक्तिमत्व ऐसे हैं कि इंदिरा जी हमारे पूर्व पंतप्रधान रह चुके हैं और जो पहले पंतप्रधान थे वो अपने नेहरू चाचा जी वो थे। भारत स्वतंत्र होने के बाद जो पहले पंतप्रधान थे नेहरू जी थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए यह पत्र लिखा है। अब देखो, हर बाप का बेटी की तरफ और उसके औलाद की तरफ एक महत्वपूर्ण नाता रहता है। वो उनको संभालते हैं, उनको बर्थडे विश करते हैं। वैसा ही यहाँ पे उनके जन्मदिन के पर शुभकामनाएं दी गई है। तो देखो बच्चों, ये शुभकामनाएं हमें पत्र के मायने में कैसे लिखे जाते हैं। देखो, पत्र का मायना कैसा लगता है। मैं कल आपको बताया था कि पत्र का मायना कैसा रहता है। आज भी मैं आपको वह बताने वाला हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, आप संबोधन रहते हैं, आपसे बड़ों के प्रति आप क्या करना चाहिए। जब आप पत्र की शुरुआत कर रहे हैं तो संबोधन क्या होना चाहिए आपका? पूज्य, पूज्या, सादर प्रणाम, परम पूज्य, पूज्या, सदर नमस्कार, नमन, मान्यवर, महामान्य, नमस्कार, नमस्ते, आदरणीय, आदरणीय, चरण स्पर्श, वंदन, ऐसे संबोधन और अभिवादन होनी चाहिए। तुम कैसे में क्लास में आने के बाद अभिवादन करते हैं? गुड मॉर्निंग सर, हम शुरुआत वहाँ से करते हैं। वैसे ही एक पत्र की शुरुआत करना है तो परम पूज्य, परम पूज्य, मान्यवर, ये संबोधन लगाकर और सदर प्रणाम, सदर नमन, अपने से बड़े व्यक्ति के लिए। अगर आप उस पत्र का समापन कर रहे हैं, उसको समाप्त कर रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी, प्रिय, विनीत, प्यारा, प्यारी, ऐसे लिखना है। ठीक है। अपने से छोटे के प्रति आप लिख रहे हैं, मेरे से छोटे हैं, आपसे छोटे हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं? प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव। संबोधन में आयुष्मान, आयुष्मती, मेरे प्यारे पुत्र, भाई, मेरी प्यारी पुत्री या बहन, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अभिवादन में प्रसन्न रहो, खुश रहो, चिरंजीव रहो, शांत रहो, ये आप लिख सकते हैं। अगर आप मित्रों को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय, मित्र, सखी, सखा, ऐसे संबोधन में लिख सकते हैं। सहेली, प्रियवर, प्यारी, अभिन्न, हृदय, मित्र, ऐसे
आप लिख सकते हैं। अभिवादन में जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते, मधुर स्मरण, मिलन, मधुर याद ऐसे लिख सकते हैं। समापन में तुम्हारा, तुम्हारी, सखी सहेली, तुम्हारा अपना, तुम्हारी अपनी ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि पत्र लिखना एक ऐसी कला होती है। इस तरह से आपको पत्र लिखना है। पत्र लेखन एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, संभाषण है। आपने को कुछ लिखना है, अपने दोस्त को शुभेच्छा देना है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। इस तरह आपको ये पत्र की मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी जानकारी दी है। यहाँ पे फिर से पत्र लेखन करते समय आवश्यक बातें क्या रहती हैं, उसकी भाषा, उसका आकार, पत्र का आकार, क्रम, शिष्टता, कागज और लिखावट, ये सब बातें ध्यान रखकर पत्र लेखन करना पड़ता है। अगर आप पत्र लेखन कर रहे हैं तो इन बातों के आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे का हम अगले वीडियो में देखने वाले। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहो, सुरक्षित रहो और बाहर निकलने से पहले मास्क परिधान करो। धन्यवाद।